लिसन, अब हम और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। मुझे लगता है दादी को हम पर शक हो गया है और वो प्रज्ञा को कुछ बताने की कोशिश कर रही थी। मुझे किसी बहाने से स्टेज पर जाकर अनाउंसमेंट करनी होगी, बोलना होगा कि मुझे कुछ पता चला है जिसके बारे में मुझे सबको बताना है। तनु, तुम उस वक्त भाई के पास रहना और निखिल तुम प्रज्ञा के साथ में रहना, क्योंकि उस वक्त जब वीडियो में सबको तुम और प्रज्ञा साथ में दिखोगे और रियल में भी साथ में दिखोगे तो ज्यादा इफेक्ट आएगा। स्क्रीन पर जब वीडियो चल रहा होगा तब ऑडियो कुछ और चल रहा होगा, तो लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा। तुम दोनों जितना साथ में रहोगे उतना बेटर रहेगा, और हो सके तो उसका हाथ भी पकड़ लेना, ज्यादा बेटर रहेगा। आलिया, तुम ये आइडियाज लाती कहाँ से? I mean, कमाल के आइडियाज हैं। एक्चुअली तुम्हें एक बुक लिखनी चाहिए जिसमें यू शुड मेंशन मी। तुम पहले अपनी किस्मत लिख लो, किताब बाद में लिख लेना। किस्मत आज यहाँ पे प्रज्ञा की लिखी जाने वाली है। You guys carry on. मैं मिलता हूँ। और अब जो हम गेम खेलने जा रहे हैं उसमें बच्चों के पेरेंट्स भी उनके साथ खेलेंगे। तो डियर पेरेंट्स, आप तैयार हैं बच्चा बनने के लिए? गिव मी द माइक, मुझे क्या अनाउंसमेंट करनी है? बस मैं, मेरा 10 मिनट का काम है, उसके बाद मेरा काम खत्म हो जाएगा। आपको जो बोलना है वो बोलेगा। ये घर मेरा है और मैं डिसाइड करती हूँ कि कौन बोलेगा और कौन नहीं। So, यहाँ क्यों आए हो तुम? तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? नहाए ना हेलो सीधा हिम्मत पे आ गया। खैर, अगर हिम्मत की बात है तो ऐसे मौकों पे आने के लिए हिम्मत की नहीं बल्कि दिल में खुशी की जरूरत होती है, और मैं आज बहुत खुश हूँ। बकवास बंद करो। तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है मुझे भी पता। लगता है उस दिन की मार भूल गए तुम। जी प्रज्ञा जी, मैं आपसे इतने अच्छे से, इतनी तमीज से बात कर रहा हूँ और आप हैं कि मार कुटाई की बातें कर। क्या करने आए हो तुम यहाँ? आपके लिए आया, आपके लिए आया हूँ, मतलब आपको कॉन्ग्रेचुलेट करने आया हूँ क्योंकि आप प्रेग्नेंट हैं। मुझे लगा यहाँ आप पे गोद भराई की रस्म हो रही होगी, मगर यहाँ तो किसी का। तुम यहाँ से जाते हो कि मैं सिक्योरिटी बुलाऊं? आप क्या चाहती हैं? सिक्योरिटी यहाँ पे आए और इस फंक्शन को खराब करे? तुम जिनके लिए यहाँ आए हो ना, उन्हीं के साथ रहो, मेरे साथ मत खड़े रहो, क्योंकि अगर तुम यहाँ खड़े रहे ना, मैं भूल जाऊंगी कि यहाँ बर्थडे पार्टी चल रही है। मैं सीधा जाके इनसे कह दूंगी कि मुझे किडनैप करने वाले इंसान तुम ही हो। प्रज्ञा जी, जो गाना आता नहीं है उसकी धुन गुनगुना के कोई फायदा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि मैं जानता हूँ आप ऐसा कुछ नहीं करने वाले। क्यों? प्यार। आप अभी से इतना प्यार करती हैं कि उस प्यार की वजह से आप नहीं चाहेंगी कि सच बता के आप उसकी तबीयत खराब करें। अगर बताना ही होता तो आप आलिया और तनु की सच्चाई के बारे में बता सकती थी, लेकिन वो नहीं हुआ। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा काम है जो आसान है और होने भी वाला है। आपने बहुत कोशिश की कि आप बता सके कि तनु के बच्चे का होने वाला पिता कौन है, लेकिन आप बता नहीं पाई। लेकिन आज यहाँ सबको पता लग जाएगा कि आपके पेट में जो बच्चा है वो किसका है। क्या प्लान कर रहे हो तुम लोग? क्या करने वाले? प्रज्ञा लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? गौर फरमाइएगा। प्रज्ञा लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूर निखिल होता है। खुदा की इस जगह अपना नाम बोलकर ये मत सोचो कि तुम कुछ भी कर लो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता तो आप मुझसे डर क्यों रही हैं? जाइए ना, बता दीजिए सबको। डरती नहीं, मुझे बस फिक्र है इनकी और अपनी माँ की। अगर तुम्हारी वजह से उन दोनों में से किसी एक को भी जरा सी भी टेंशन हुई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा कोई और भी है यहाँ। आपको पहले वो सुनाई देगी और फिर दिखाई देगा। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज हमारे घर के एंजल बंटी का बर्थडे है और पिछले महीने हमारे घर की प्रिंसेस बबली का बर्थडे था। किसी वजह से हम नहीं मना पाए थे, लेकिन आज हम इन दोनों का बर्थडे एक साथ बनाने वाले हैं। सो विश यू बोथ अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू बुआ। लवली, जाओ खेलो। वेल, ये तो थी आज की गुड न्यूज, लेकिन न्यूज सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती। मेरे पास एक और गुड न्यूज है। आज से 3 दिन बाद मेरे भाई और मेरी बेस्ट फ्रेंड तनु का संगीत फंक्शन है। वेल, कहते हैं कि गुड न्यूज के साथ साथ कभी कभी थोड़ी थोड़ी बैड न्यूज भी आती है। सो मेरे पास इस गुड न्यूज के साथ साथ एक शॉकिंग न्यूज भी।
शॉकिंग न्यूज बताना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इनडायरेक्टली हमारी फैमिली से लिंक्ड है। हाय रब्बा, इसने तो अपना काम शुरू भी कर दिया। अब क्या होगा? इनका प्लान शुरू हो गया है। मुझे कैसे भी करके ये अनाउंसमेंट रोकनी होगी। और वो शॉकिंग। एक मिनट, आप क्या है ना, आज मेरे बंटी और बबली का बर्थडे है, तो मैं उनके चेहरे पर ना सिर्फ हंसी और खुशी देखना चाहती हूँ। तुम्हारी ये शॉकिंग न्यूज़ जरा बाद में सुना दो, पहले वो वीडियो चला दो जो मैंने बंटी और बबली के लिए बनाई है। मिताली भाभी, पहले मेरा काम हो जाने दीजिए, उसके बाद आपको जो भी वीडियो चलानी है वो आप चला सकते। तुमने अभी अभी कहा कि वो दोनों एंजल और प्रिंसेस है, तो उन दोनों का दिल दुखाओगी क्या? तो आज सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करो ना, बुरी बातें बाद में कर लेना। मैंने कहा ना मिताली भाभी, पहले मेरा काम हो जाने दीजिए, उसके बाद में अपना वीडियो चलाइएगा। वरना क्या क्या कर लोगी तुम? हाँ, प्रज्ञा समझ रखा है मुझे, जो मैं तुमसे डर जाऊंगी। मैंने कहा ना आलिया तुमसे कि पहले वो वीडियो चला दो जो मैंने बंटी और बबली के लिए बनाई है, नहीं तो मैं तुम्हारा अनाउंसमेंट करूं। वीडियो चला दो। ये अब शुरू होगी असली फिल्म। क्या दुश्मनी है मेरी बच्ची के साथ आपकी? क्या बिगाड़ा है मेरी बेटी ने आपका? अरे एक डॉक्टर होने से पहले आप एक औरत हो, एक औरत होकर भी एक औरत का दर्द नहीं समझ सकती। इतना बड़ा कलंक लगा दिया आपने उसके ऊपर। बस कीजिए आंटी जी, मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए। हाँ, मुझसे गलती हुई है और मैंने आपसे माफी भी मांगी। मेरा यकीन कीजिए, मैंने ये अपनी मर्जी से नहीं किया है, मुझसे ये सब करवाया गया है। ये फैमिली फंक्शन चल रहा है, यहाँ पर ऐसी कैसी वीडियो चला रही हो? बंद करो इसे यहाँ पर अभी इसी वक्त। कोई बंद नहीं करेगा इसे, हमें ये वीडियो देखनी है। चलाओ। ये रिकॉर्डिंग अभी के अभी बंद करो, ये सीडी लाकर मुझे दो। आलिया दादी ठीक कह रही। चलने दो इस वीडियो को, मैं भी देखना चाहता हूँ। लेट। भाई बंटी बबली का बर्थडे फंक्शन है और बच्चे हैं यहाँ पर, इट्स इनअप्रोप्रिएट टू प्ले सच अ वीडियो। हम बाद में देख लेंगे। ये सीडी हम ले लेते हैं ना, बाद में देख लेंगे। नहीं तनु, इस सीडी को स्पाई कैम में शूट किया गया। जरूर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, हमें इसे अभी देखना चाहिए। लेट। आप ठीक कह रही हो आंटी, आपकी बेटी प्रेग्नेंट नहीं है। मुझसे ये ऐसा करने के लिए बोला गया है क्योंकि आपकी बेटी किसी और की लाइफ खराब कर रही है। उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि मैंने गलत किया है। मुझसे झूठ बुलवाया जा रहा है, मुझसे झूठी रिपोर्ट बनवाने के लिए गलत रीजन दिया जा रहा है। और जब तक मुझे पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस इंसान ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने ये किसी को सच बता दिया तो वो मेरी लाइफ, मेरा करियर सब बर्बाद कर देगी। गॉड जी, मतलब इस वीडियो के हिसाब से तो वो डॉक्टर ने हमारे घर पर आकर जो कुछ भी कहा वो सब झूठ था। और हम तो बेकार ही परेशान हो रहे थे। अभी की सेक्रेटरी तो प्रेग्नेंट थी ही नहीं। ये डॉक्टर जो बोल रही है, क्या वो सच? और अगर वो सच है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने कितनी बार बताने की कोशिश की, लेकिन आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे, बात मान नहीं रहे थे। फिर भी मैंने बार बार आपको बताने की कोशिश की, लेकिन कुछ ना कुछ करके आप मुझे चुप करवा देते थे। कभी मेरा ख्याल रखने लग जाते, कभी उसके लिए ड्रेस लेकर आ जाते। आप मुझे मौका ही नहीं दे रहे थे, तो मैं बताती कैसे? क्या मतलब है तुम्हारा कि मौका नहीं मिल रहा था? हाँ? मुझे पता है तुमने सब कुछ जानबूझकर किया। हाँ? अच्छा लगता है ना तुम्हें मुझसे सेवा करवाना। मैं ऐसा क्यों करूंगी? अरे झूठ बोल रही हो तुम। मुझे पता है तुम्हें मुझे टॉर्चर करना अच्छा लगता है। मैं टॉर्चर नहीं करती, आप मुझे डांट रहे। तू उसे लड़ क्यों रहा है? तुझे तो खुश होना चाहिए कि जिस पर तू भरोसा करके अपने घर में वापस लेके आया है वो तेरे भरोसे पे पूरा उतरी है। उसने कोई गलती नहीं की।
उसे डांटने की जगह हम गले लगाएंगे, ऐसे करके। तूने तो मेरी भी नहीं सुनी, पर मैं अपने दिल की सुन रही थी और मेरा दिल कह रहा था कि हमारी निकिता कभी गलत हो ही नहीं सकती, है ना? हाँ, जितना साफ ये वीडियो है उतना ही साफ हमारे निकिता का दिल है। हमारी निकिता की तरह और कोई नहीं है। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रहा कि निकिता का दुश्मन कौन हो सकता है? किसने निकिता को इस तरह फंसाने की कोशिश की? और वो डॉक्टर ने भी नाम नहीं बताया ना। निकिता, क्या तुम्हें किसी पर शक है? I mean, तुम्हारा कोई दुश्मन हो जो इतनी घटिया हरकत कर सकता है? Anybody you doubt? यही मौका है सरला, अभी को सब कुछ सच सच बताने का। सबूत भी हैं, गवाह भी। इन दोनों ने मेरी बेटी को बहुत रुलाया है। अब मैं इनसे बदला लूंगी। अभी सबके सामने इनका सच बताती हूँ। पानी सर से ऊपर जा चुका है। हम ऐसे हाथ पे हाथ धर के तो नहीं बैठ सकते ना। मुझे तो लगता है कि आलिया और तनु का सच हमें सबके सामने लाना ही चाहिए। वैसे भी हम सब साथ में हैं, तो वो दोनों अकेले हमारा क्या बिगाड़ लेंगी? नहीं सरला जी, हम ऐसा नहीं कर सकते। ये बात मैं आलिया और तनु से डर के नहीं कह रही, तो अभी के बारे में सोच कर कह रही हूँ। देखिए, अगर हम आलिया और तनु के खिलाफ जाएंगे तो अभी के दिमाग में कई सवाल खड़े हो जाएंगे और इससे उसे दिमाग पर बुरा असर पड़ सकता है। हाँ माँ, आलिया और तनु की सच्चाई इनके सामने लाने के लिए हमें इन्हें कई सारी बातें बतानी पड़ेंगी, इसका गलत असर पड़ सकता है इनकी तबीयत पे और इसका हम इस वक्त नहीं ले सकते। इसलिए इस वक्त आप उन्हें कुछ मत बताइए। इस वीडियो से उस इंसान का नाम तो नहीं पता चला, लेकिन ये जरूर पता चल गया कि ये वीडियो बनाया किसने। जी, आप है तो बहुत स्मार्ट। आपकी बेटी को आपसे सीखना चाहिए। क्या करें बेटा, एक माँ होती है ऐसी। उसके पास दिल और दिमाग तो होता है, लेकिन ज्यादातर वो दिल से ही सोचती है। बस इस बार गलती हो गई, दिल की नहीं सुनी और दिमाग से काम ले लिया। तो सोचा कि बच्ची को बचाने के लिए दिल से काम लेकर उसे बेगुनाह साबित कर दूं। आंटी जी, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि इस तरह इमेज कौन खराब करना चाहेगा? हैं कुछ लोग जो दुश्मनी इस तरीके से निभाते हैं कि बेशर्मी की हद पार करने के बाद भी नहीं रुकते। लेकिन अब रुकूंगा मैं नहीं आंटी जी। उन लोगों ने बेशर्मी की हद पार की ना, मैं सारी हदें पार कर दूंगा और उन्हें छोड़ूंगा नहीं। सॉरी, मैं तुम्हारी खामोशी पढ़ नहीं पाया और उस डॉक्टर की बातों पर उसने सिर्फ तुम्हारे साथ गलत नहीं किया। वो जो कोई भी है ना, उसने तुम पर से मेरे भरोसे को तोड़ा। और अब एक दोस्त अपने दोस्त से वादा करता है कि वो जो कोई भी हो ना, मैं उसे ढूंढ कर निकालूंगा और उसे तुम्हारे हाथों से सजा दूंगा, चाहे वो जो कोई भी हो। थैंक यू।
थैंक यू माँ। तो अपनी माँ से थैंक यू बोलेगी? ठीक है, लेकिन एक थैंक यू से काम नहीं चलेगा। तुझे हर चीज के लिए थैंक यू बोलना पड़ेगा। तो शुरू हो जा। तुझे थैंक यू बोलना पड़ेगा उस बात के लिए जब मैंने पहली बार तेरी उंगली पकड़कर तुझे चलना सिखाया था। तुझे थैंक यू बोलना पड़ेगा तब के लिए जब तुझे पहली बार अपने हाथों से खिलाया था। थैंक यू बोलना पड़ेगा जब तेरा हाथ पकड़ के तुझे लिखना सिखाया था। थैंक यू बोलना पड़ेगा जब तुझे चोट लगी थी। बस बस बस, मैं समझ गई। नो थैंक यू। तू तो है ही बहुत समझदार, सब कुछ समझ जाती है। अपने लिए भी सब कुछ ठीक कर देती है और दूसरों के लिए किसी से मदद तो चाहिए ही नहीं होती तुझे। लेकिन इस बार इतना बड़ा कलंक लगा था ना तेरे माथे पर। मैं जानती थी तू मदद नहीं मांगेगी, लेकिन फिर भी थोड़ी सी मदद कर दी मैंने। इस खुशी के मौके पे ना इस तरह उदास नहीं होते हैं। ये जो तन्नू और आलिया के मुंह पे करारा थप्पड़ पड़ा है ना, उस खुशी में तो हमें जश्न मनाना चाहिए। हो जाए पार्टी शार्टी ड्रिंक शिंग। हाँ, अरे मेरा मतलब है कोल्ड ड्रिंक जूस शरबत। गुड आइडिया, मैं भी बोलता हूँ। जी रॉबिन, वाकई सरला जी आपने कमाल ही कर दिया। क्या डॉक्टर की आंखों में देखा और उसका काजल ही चुरा लिया। आखिर माँ किसकी है भाई? ये हिम्मत, ये समझदारी इन्हें मुझसे ही तो मिली है। क्यों माँ? पर माँ आपने ये सब किया कैसे? आपको कैमरे का आइडिया कहाँ से मिला? वो कहते हैं ना, जब सच ढूंढने निकलो तो सबसे पहले अपने आसपास ही ढूंढना चाहिए। नहीं नहीं सरला सरला सरला, मुझे फिर भी यकीन है कि ये आइडिया तुम्हारे दिमाग का नहीं, ये खुराफाती आइडिया ना और ना हो किसी खुराफाती दिमाग का ही है। आपने बिल्कुल सच कहा, इतना खुराफाती दिमाग नहीं है मेरा। लेकिन हमारे घर में कोई है जिसके पास बहुत सारा खुराफाती दिमाग है, हमारी बीजी। मुझे तो सच में समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इससे वादा तो कर लिया था कि डॉक्टर से सच्चाई उगलवा के रहूंगी, लेकिन कैसे और किस तरीके से करूंगी कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर बीजी ने कुछ ऐसा किया कि मैं... देख सरला, एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि वो जो डॉक्टर बोल रही है ना, वो साफ झूठ बोल रही है। लेकिन अब पता ये लगाना है कि किसके कहने पे वो ये झूठ बोल रही है। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है बीजी कि मैं क्या करूं। मैंने असल में प्रज्ञा से वादा कर लिया था, मैं किसी भी तरीके से उस डॉक्टर की सच्चाई सबके सामने लेकर आऊंगी, और वो भी अकेले। लेकिन क्या करूं? अगर समझो उस डॉक्टर ने मेरे सामने सच बोल भी दिया, कह भी दिया कि किसी के कहने पर किया है, किसी ने उसे पैसे दिए, लेकिन फिर भी मैं सबके सामने उसका सच कैसे लाऊंगी, लोगों को कैसे समझाऊंगी? अरे उसके लिए मैं हूं ना, तो रुक मैं आई। बीजी क्या कर रहे हो आप? इन्हें भी कुछ समझ में ही नहीं आता है। क्या कर रहे हो बीजी? ये बटन मुझे क्यों दे रहे हो आप? मैं इस बटन का क्या करूंगी? अरे बेवकूफ, ये कोई मामूली बटन नहीं है, बड़ा करामाती है। अरे स्पाई कैमरा है इसके अंदर। डॉक्टर के पास जाइए, उससे सारी बातें नोट करियो और फिर सबको दिखा। पर ये आपके पास आया कहाँ से? ओहो, वो टीवी चैनल पे मैंने देखा था, जहाँ वो होता है ना शॉपिंग वाला, मंगवा लिया। पता है क्यों मंगवाया था? ताकि मैं तेरी और अपने वीडियो बना के प्रज्ञा को दिखाऊं। जब वो घर में नहीं होती ना, तो तू मेरे साथ कैसा बर्ताव करती। अरे घबरा नहीं, अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया मैंने। फिर क्या था, मैं फट से उस डॉक्टर के घर के लिए निकल गई। उस पर गुस्सा तो बहुत थी, लेकिन थोड़ा सा गुस्सा मैंने ज्यादा बढ़ा दिया ताकि वो एकदम इमोशनल हो जाए, और वही हुआ जो मैंने सोचा था। वो इमोशनल हो गई और इसी बात में उसने सारा सच बोल दिया। ये बता दिया कि उसने किसी के कहने पर ये सब किया और इसके लिए उसको पैसे भी मिले। मतलब ये सारा आइडिया दादी का था? सरला जी, जब आपके हाथ सबूत लग चुका था तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? अरे मैं आई थी ना आपके कमरे में आपको सब कुछ बताने। मैंने तो बताया भी था कि मैं डॉक्टर से मिली। हाँ, तब क्यों नहीं बताया? आपको याद नहीं है? इसी कमरे में हम लोग बात कर रहे थे। मैं आपको बताने ही वाली थी कि तभी मुझे लगा कि दरवाजे पर कोई है। मैं जब दरवाजा खोलने गई तो वहां मिताली थी। वो मिताली को देखकर मैं थोड़ा डर गई। मुझे लगा कि शायद आलिया और तनु ने ही उसे हमारी जासूसी के लिए वहां पर रखा है, और मैंने सोचा कि अगर मैं सब कुछ सच बोल दूंगी और उसने सुन लिया और उन्हें जाके बता दिया ना, फिर से वो कोई और नया तरीका ना अपना ले तुझे बेइज्जत करने का, और इतनी सारी मेहनत ऐसे ही जाया चली जाएगी। इसीलिए नहीं बताया मैंने। पूरा दिन
सारी मेहनत, सारे सपनों पर पानी फेर दिया। अभी के सामने प्रज्ञा को हरा के उसकी आंखों में हार देखना चाहता था, मगर वो हार इस वक्त मैं तुम्हारी आंखों में देख रहा हूं आलिया। मैंने भी सोचा था कि आज अभी की आंखों में अपने लिए प्यार देखूंगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और होगा भी नहीं, क्योंकि ये दोस्त तुम्हारे साथ है। जब तक ये तुम्हारे साथ रहेगी ना, तुम और अभी कभी एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि प्रज्ञा उसके साथ हमेशा रहेगी। अरे तुम्हारी वजह से मैंने इस प्लान के भरोसे अपनी मैरिड लाइफ सेट भी कर ली थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और तुमने कहा था तुम सब संभालोगी। कुछ नहीं संभाल सकती, ना उस डॉक्टर को, ना उस मिताली को। अरे उस मिताली को बच्चे बहलाते हैं, मगर ये नहीं संभाल पाई, उसके हाथ में माइक पकड़ा दिया। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम अपनी अनाउंसमेंट, हो गया तुम्हारा। बाकी है, क्योंकि वहां सबके सामने अगर मैं अनाउंसमेंट करता कि मैं प्रज्ञा के बच्चे का बाप बनने वाला हूं और उसके बाद वो वीडियो प्ले होती, तो मैं तो गया था। तुम इस प्लान की मास्टरमाइंड थी और तुम्हारी वजह से प्लान फ्लॉप हुआ है। इस प्लान को लेके तुम कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट थी और वही हमें ले डूबी। हाँ, प्लान मेरा था जिसमें हम तीनों इन्वॉल्व थे, लेकिन तुम दोनों की वजह से, तुम दोनों के इनकॉम्पिटेंसी की वजह से ये पूरा प्लान बर्बाद हो गया। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मेरी गलती थी जो मैंने तुम्हें इस प्लान में इन्वॉल्व किया। खुद को बहुत बड़े 30 मार का समझते हो, काम धंधा तुमसे कुछ होता नहीं है निखिल। मैं निकम्मा हूं, मैं नाकारा हूं, मैं सब कुछ हूंगा, लेकिन तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। लिसन, तुम्हें मैंने इस प्लान में सिर्फ और सिर्फ इसलिए शामिल किया था क्योंकि तुम तनु के दोस्त हो, वरना मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देख। हाँ, तो मैं भी तुम्हारी शक्ल नहीं देख सकता, बर्दाश्त नहीं होता तुम्हारे शब्द, और इसलिए तुम्हें झेल रहा हूं क्योंकि तुम तनु की दोस्त हो।